हर साल दिवाली पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पाखी को होता था। सबसे पहले दिए भी उसे जलाने होते थे, सबसे पहले फुलझड़ी भी उसे जलानी होती थी। और आज देखो, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बेटा हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण माँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैंने आप लोग के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए। ओह वाह। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। थैंक यू बेटा। अरे वाह। थैंक यू। वाह। हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली एवरीवन। बाबूजी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अधिक नहीं आ रहा है। वैसे स्वीटी कहाँ है? दिवाली की रंगोली करके सुबह से अपने कमरे में ही बैठी। और उसका मूड भी बहुत खराब था, इसलिए हमने उसे फोर्स नहीं किया। तुम देख लो, जाओ। हाँ। मैं हूँ, दरवाजा खोल। स्वीटी, आज त्योहार है ना, तो त्योहार सबके साथ मनाते हैं। चल बाहर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। देख, त्योहार वाले दिन किसी का दिल नहीं दुखाते, अपना और दूसरों का मन खराब नहीं करते। बापूजी, छोटी, सब कोई तेरा इंतजार कर रहे हैं। चलने बेटा बाहर। स्वीटी, स्वीटी संभल। स्वीटी संभल ले। मैं जानती हूँ कि तू परेशान है, तू चिंता कर रही है, लेकिन बेटा अनुज ने कहा है ना कि वो तेरे पापा से बात करेंगे, तो जरा भरोसा रख, सब्र रख। हाँ, दरवाजा खोला बेटा। स्वीटी, 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 कहीं से खुद को कुछ। स्वीटी, समर, सुनिए, सुनिए। वो क्या हुआ अनु? स्वीटी दरवाजा नहीं खोल रही है और जवाब भी नहीं दे रही है कुछ। What? हाँ, मैंने फोन भी किया था पर फोन भी नहीं उठा रही है वो। मैं गया था उसके पास, तभी उसने डोर नहीं खोला था। मुझे लगा उसका मूड खराब है, इसलिए वो बात नहीं कर रही है। बात नहीं करी तो कोई बात नहीं, कमरा बंद करके क्यों रखा है उसने? तू जैसे तैसे करके दरवाजा खोल ले, और अगर दरवाजा नहीं खोल रहा तो उसे तोड़ दो। कुछ तो करो। हे भगवान, अकेले कमरे में कुछ कर ना बैठे। बाप घबराइए नहीं, हम देखते हैं। स्वीटी, 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 स्वीटी।
Congratulations. वी आर सॉरी कि हम लोगों ने आपको बिना बताए शादी कर ली और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जब बड़े बच्चों की नहीं सुनते हैं तो बच्चे भी बड़ों की सुनना बंद कर देते हैं। बरखा दी ने वनराज अंकल को कल जो कुछ भी बताया, उसके बाद वी वर श्योर कि आप लोग हमें अलग कर देंगे। इससे पहले कि आप लोग हमें अलग करते, हम लोग एक हो गए। क्योंकि हमें पता था आप लोग सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारी शादी में आप लोग हमें आशीर्वाद दें, पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद बाकी बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी और मैं डर गया था कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इसलिए मुझे इसकी खुशी के लिए ये शादी करनी पड़ी। एंड प्लीज डोंट ब्लेम अथिक फॉर दिस। मंदिर में जाके शादी करने का आइडिया मेरा था, क्योंकि मैं पापा का गुस्सा, मम्मी के 5 पन्नों के भाषण की कन्विंसिंग पावर और अपनी फैमिली का ड्रामा जानती हूँ। पापा मुझे घर से दूर करना चाहते थे, लेकिन मैं अथिक के बिना नहीं रह सकती, इसलिए हमने शादी कर ली। हमें जो करना था हमने कर लिया और अब आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। डांटना, मारना, चिल्लाना, व्हाटएवर, लेकिन अब आप लोग हमें अलग नहीं कर पाएंगे। चुप, बिल्कुल चुप। माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर आँखें कहना ही माने नहीं। दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से बहता। वी उठो, उठो वी, उठो प्लीज, उठो वी। अरे तुम लोग खाली हाथ क्यों आए? साथ में जैक की बोतल क्यों नहीं लाए, ताकि ये दिन देखने से पहले हमें जीना ही नहीं पड़ता। अरे भगवान, एक दिन एक दिन मांगा था तुमसे, पर तुम लोगों से एक दिन पे नहीं रुका गया।
माँ एक पूरी जिंदगी दे देती है, लेकिन औलाद से एक दिन नहीं दिया गया। एक दिन। ये घर, इस घर में कब से उदासी छाई हुई है। ये घर कब से उदास है। सोचा था कि अभी दिवाली आ रही है, इसी बहाने ये घर थोड़ा मुस्कुरा लेगा, थोड़ा खुश हो जाएगा, थोड़ा हंस लेगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ ने। अपनी माँ के बारे में तो तूने कभी सोचा नहीं था, ना ही कभी सोचेगी। लेकिन कम से कम अपने पापा के बारे में सोच लिया होता, अपने बापू जी के बारे में सोच लिया होता, समर के बारे में सोच लिया होता, किसी के बारे में तो सोच लिया होता। और तुम इतनी सारी समझदारी की बातें की थी तुमने। अनुज के साथ इतना सारा बक 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 किया था किस लिए? इसके लिए? अपनी दीदी, अपने जीजाजी के बारे में जरा भी नहीं सोचा? माना कि तुम लोगों के लिए प्यार परिवार से बड़ा है, लेकिन इस परिवार को जिसने, जहां तू पैदा हुई है, जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इस परिवार को तू एक दिन तो दे ही सकती थी ना। तुझसे खुशियां नहीं मांगी थी। तूने आज तक अपने सिवाय किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है। तो जो चीज तेरे बस में ही नहीं है, जो चीज तू देने के लायक ही नहीं है, तुझसे मांग के तुझे सर में धक क्यों करूं? बस इसलिए नहीं मांगी थी। मांगा था तो सिर्फ एक दिन, कि एक दिन तो इस परिवार को खुशी से, शांति से रहने दे। तुम लोग टीवी देख के, फिल्में देख के प्यार करना तो सीख जाते हो, लेकिन जिस माँ ने तुझे पैदा किया, तेरी परवरिश की, तुझे संस्कार दिया, उसे देखकर तुम प्यार की मर्यादा क्यों नहीं सीख पाते? तुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुझे कि सिर्फ ये अधिक तुझसे प्यार करता है? हम नहीं, सिर्फ इसे तेरी चिंता है, हमें तेरी कोई चिंता नहीं है। तेरे हिसाब से सिर्फ इसका प्यार है, हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है तेरे लिए, पूरा परिवार कुछ भी नहीं है। तोसू और किंजल ने भी यही गलती की थी। तूने उनकी गलती से क्या सीखा? कि यही गलती उनसे भी जल्दी कैसे करनी है? अरे दूसरों की गलतियों से सीखा जाता है। तूने तो बस दूसरों की गलतियां दोहराना सीखी और कुछ भी नहीं। उन दोनों ने गलती की तभी दोनों साथ और पेरेंट्स पर गए, वरना आप लोग तो उनकी भी शादी नहीं होने देते। शादी क्या होती है? उन्हें तूने तो अभी शादी की ने, तो तुझे शादी का मतलब तो पता ही होगा ने? ऑफ कोर्स पता है। हाँ, तो जरा मुझे भी बता दे कि शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब दो लोगों का साथ आना, शादी का मतलब प्यार, शादी का मतलब दो लोगों की खुशी होती है। शादी का मतलब सिर्फ दो लोग नहीं होते, उनके साथ दो परिवार भी रहते हैं। क्योंकि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होती है। 16 संस्कारों में से सबसे बड़ा संस्कार होती है शादी। हमारे देश में कोई भी बेटा बेटी की शादी के साथ पूरे परिवार के सपने जुड़े होते हैं। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग से लेके सबसे छोटे बच्चे तक, बापूजी से लेके छोटी तक, सबके सपने, सबके अरमान, सब अधूरे रह गए। यही तुम लोग थोड़ा रुक जाते, पूरे परिवार को मना के शादी करते, तो तब भी दूल्हा दुल्हन तुम ही रहते। लेकिन तब तुम्हारे सर पे बड़ों का आशीर्वाद का हाथ रहता और पूरे परिवार के मन में खुशियां ही खुशियां रहती। लेकिन वो तो तब होती ना जब शादी होती, कोई मान ही नहीं रहा था। हाँ, तो मनाती,
लड़ती झगड़ती मिन्नतें करती चाहे जो करती, लेकिन कम से कम ये तो दिखाती कि तेरे लिए ये प्यार और ये परिवार दोनों बराबर बराबर है, दोनों मायने रखते हैं, दोनों जरूरी है। लेकिन नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है ना करना। और तुझे तो सब कुछ आसान चाहिए। कभी किसी चीज के लिए तूने आज तक ना मेहनत की है ना कभी करेगी। सब कुछ ऐसे थाली में परोस के सजी सजाई थाली चाहिए तुझे। तुम आजकल के बच्चे जो ये हम छोड़ के मैं रहने लग गए हो ने, हम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आगे चल के ये मैं तुम्हें कितना अकेला कर देगा। सब कुछ तुम लोगों को आजकल ऐसे फटाफट 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 चाहिए ना। वो क्या कहते हैं, इंस्टेंट। कॉफी से लेके खाने तक सब कुछ इंस्टेंट। और क्यों ना हो, आजकल के बच्चों को तो सब आता है, तुम लोगों को सब आता है। 2 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, 4 साल का बच्चा कंप्यूटर चला लेता है, और बच्चे तो ऐसे पट 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 अंग्रेजी बोलते हैं, फटाफट पलट के माँ बाप को जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं। सब आता है बच्चों को, बस नहीं आता तो सिर्फ 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 एक चीज, सब्र। अरे मोबाइल की बैटरी जाने पे जिनकी सांस रुक जाती है, घर का वाईफाई अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो जिनकी दुनिया रुक जाती है, जो एक पल के लिए सब्र नहीं कर पाते, वो एक दिन क्या ही देंगे। मैंने उम्मीद भी कैसे की कि तुम लोग मुझे एक दिन। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हमारी है कि जिस दिन तुम लोगों के दिल में ये शादी का ख्याल आया था ना, उसी दिन तुम लोग के हाथ में सिंदूर और मंगलसूत्र पकड़ा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जाओ जाके कर लो शादी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जो मर्जी करना है करो, जाओ यहाँ से, जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।